पिछले 20 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को आज जंतर मंतर से दिल्ली पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट कर दिया। हवाला दिया गया, जैसा कि आप जानते ही हैं कि माननीय कोर्ट का आदेश है, पुलिस ने यह हवाला दिया, उसी आधार पर उठा करके उनको सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट किया गया। जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि छात्र अपनी मांग को लेकर के अड़े हुए हैं। जहां पर नीट परीक्षा में जिस तरीके से धांधली होती है, कई छात्रों ने अपनी जान तक दे दी, उसी के खिलाफ यहां पर छात्र इकट्ठा हुए हैं। सीजेपी का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन इसी बीच आज की जो घटना निकल करके सामने आई, तो अब सवाल उठ रहे हैं कि 20 तारीख को जो संसद चलो मार्च का आयोजन किया गया था, उसका क्या होगा। सोनम वांगचुक तो अब अस्पताल में चले गए, अभिजीत अब क्या फैसला लेंगे, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और निकल करके सामने आ रहे हैं कि अब 20 तारीख का क्या होगा, क्या वो कैंसिल हो जाएगा। इसी पर आज वीडियो में बात करेंगे। पहले आपको बताते हैं कि अभिजीत ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद बात करेंगे कि सोनम वांगचुक की पत्नी का इस पर क्या कुछ कहना है। तो हुआ क्या कि दरअसल सोनम वांगचुक को अस्पताल में शिफ्ट किया गया, उसके बाद से जंतर मंतर का जो माहौल है वो और गर्म हो गया। वहाँ पर छात्र थोड़ा सा उत्तेजित भी नजर आए और जिस तरीके से वहाँ पर घटनाएं हुई वो आप सब ने देखी होगी, जो तस्वीरें निकल करके सामने वहाँ से आई कि किस तरीके से सोनम वांगचुक को अस्पताल में ले जाया गया। उसके बाद अभिजीत दीप के सामने आते हैं, मीडिया में वो बात करते हैं और ये कहते हैं कि आज से वो खुद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाते हैं, यानी कि भूख हड़ताल पर जाते हैं। वो आज से, यानी कि सीजेपी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दीप के, वो खुद अब भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। इसके साथ साथ उन्होंने 20 तारीख का जो प्लान है उसको लेकर के ही बात की। उन्होंने कहा कि अपने निर्धारित समय पर वो कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। आंदोलन खत्म नहीं होगा, हम यही बैठे रहेंगे और 20 मार्च को यही से 20 जुलाई को यही से पार्लियामेंट का मार्च होगा। तो सुना आपने अभिजीत को कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर सोनम वांगचुक क्या इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे या वो अस्पताल में ही रहेंगे, इस अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिलेगी, क्या उन्हें फिर से जंतर मंतर पर शामिल होने का मौका मिलेगा या फिर अभी भी वो अस्पताल में ही रहेंगे। और 20 तारीख को क्या कुछ होने वाला है, इस पूरे मामले पर सोनम वांगचुक की पत्नी जो उनसे अस्पताल में मिलने गई थी, उन्होंने इस पर अपनी बात रखी है और बताया उन्होंने कि आखिर 20 तारीख को क्या होगा। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ऐसा तो तबीयत नहीं है सोनम का कि वो आ नहीं पाएंगे, तबीयत बिल्कुल ठीक थी। कल शाम तक जो भी रिपोर्ट आई थी वो सब सामान्य थी, लेकिन पुलिस ने जो बताया है वो रिपोर्ट में बढ़ा चढ़ा करके बताया है। जो उन्होंने पोटेशियम देने की बात की और जो अस्पताल में बातचीत हुई, तो गीतांजलि जो है उनकी पत्नी, उनका साफ कहना है कि सोनम की तबीयत सही है, वो प्रोटेस्ट में शामिल होंगे, अस्पताल में उन्हें जबरदस्ती नहीं रोका जा सकता है। और अगर बाय द वे अगर वो नहीं आते हैं तो वो खुद, उनकी पत्नी यानी कि गीतांजलि, इस प्रोटेस्ट को लीड करेगी उनके जगह पर। उन्होंने बताया कि ये दिल्ली भर की बात नहीं है, पूरे शहर यानी कि पूरे देश भर में ये प्रोटेस्ट निकाला जाएगा और हर जगह के लोग ये सोच रहे हैं कि इसमें वो शामिल होंगे। और दिल्ली में उन्होंने खुद बताया कि वो लीड करेंगे। सुनिए कि वो क्या कुछ कह रही हैं। वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और वो यात्रा के लिए रेडी होंगे और ये आंदोलन बाकी के बच्चों ने, इंक्लूडिंग अभिजीत ने, जारी रखा है। और अगर सोनम ना भी ज्वाइन कर सके वो यात्रा को, तो मैं उनको रिप्रेजेंट करते हुए वो यात्रा को लीड करूंगी और वो होगा। मंडे को जो प्लान है वो ऐसा नहीं है कि सोनम को अगर वहां से जबरदस्ती ले आए हैं तो वो रोक सकते हैं। तो अब सीजेपी के फाउंडर अभिजीत और जो सोनम वांगचुक की पत्नी है गीतांजलि, उनके बातों से साफ हो गया है कि 20 तारीख का जो कार्यक्रम तय है उसमें कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। वो शांतिपूर्ण तरीके से जो अभी तक प्रोटेस्ट चल रहा था उसी तरीके से अब 20 तारीख का भी जो मार्च निकालने की बात हो रही है वो भी अपने निर्धारित समय पर कार्यक्रम किया जाएगा और लोग शांतिपूर्ण तरीके से जंतर मंतर से निकलेंगे और संसद तक पहुंचेंगे और अपनी बात रखेंगे। लगातार जैसा कि आप जानते हैं कि छात्र ये मांग कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए। लेकिन आज की घटना के बाद जंतर मंतर का माहौल थोड़ा गर्म हो गया है। अब अभिजीत दीपके के साथ साथ बहुत सारे छात्र ये मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा होना चाहिए। अब ये देखना होगा कि ये आगे चल करके 20 तारीख को क्या कुछ होने वाला है। उसके बाद क्या सरकार इस पूरे मामले पर सुनवाई करती है, सोनम वांगचुक को क्या अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी और क्या ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट में जो चल रहा है
जो सोनम वांगचुक के तबीयत को लेकर के जो याचिका दाखिल की गई थी उस पर क्या कुछ सुनवाई होती है, इस पूरे मामले पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आज की घटना को लेकर के आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे थे हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी जरूर फॉलो कीजिएगा।